नमस्कार मेरे प्यारे युवा साथियों आज मैं बताने वाला हूं प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों मैं इसे अलग अलग वीडियो में, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है जिसको अलग अलग वीडियो में हमने डिवाइड किया है। तो आज जो है वो मैं 1 से लेकर के 20 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ही हल करूँगा और उसके बाद अगले वीडियो में करूँगा, ठीक है ना। तो आप रेगुलर बने रहिए और अगर आप वीडियो अच्छा लगता है और आपको समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। चलिए हम आप आज का जो प्रश्न है, आज का जो क्लास है वो यहीं से स्टार्ट करते हैं। और अगला जो प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न आप ये कह सकते हो, आज का जो पहला प्रश्न है वह है प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। दोस्तों प्रकाश की किरण क्या करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, निर्वात में सबसे अधिक होता है, उसके बाद कम होता है जल में, और सबसे कम जो होता है ना वो कांच में होता है। कांच में प्रकाश की चाल बहुत कम होता है, लगभग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है कांच में, और जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वायु या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो जो सबसे कम होता है ना वो कांच में ही होता है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न को अगर हम देखें तो अगला प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है ना दोस्तों, वह उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण क्यों लगा हुआ रहता है? तो उत्तल दर्पण इसलिए लगा हुआ रहता है क्योंकि ये बहुत से एरिया को कवर करता है और बाकी आने वाले बड़े से बड़े वाहनों को भी छोटा आकृति बना, प्रतिबिंब बना करके हमें पूरा का पूरा दिखता है। इस कारण से इनको लगाया जाता है कि ताकि हमें आ जो रहे हैं, पीछे जो गाड़ी आ रहे हैं उसको हम पूर्ण रूप से देख सकें, है ना। क्या आ रहा है, बस आ रहा है, ट्रक आ रहा है या फिर छोटा कोई गाड़ी आ रहा है, कितना साइड देना है, वह उसी आईना में देख करके हम क्या करते हैं, जब बाइक चला रहे होते हैं तो साइड देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत पूछा जाता है। और अगला प्रश्न है मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग करते हैं? तो मोटर के हेडलाइट में जो होता है ना वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दोस्तों किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का, ये हमेशा याद रखिएगा। फिर है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है, सीधा होता है, वस्तु के बराबर ही होता है। तो यहाँ काल्पनिक ऑप्शन है। अगला देखें, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, वह डायोप्टर होता है। डायोप्टर प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहते हैं। प्रकाश के किरणों का पथ को, यानी प्रकाश जिस रेखा में जाती है उसके पथ को दर्शाने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे किरण आरेख कहते हैं। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस क्या हो जाएगा? तो F बराबर होता है P बराबर होता है 1/f। P बराबर होता है 1/f। तो यहाँ ले रखना है 2 और बराबर क्या हो जाएगा 1/f, और इनको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा F बराबर 1/2, और इनको 100 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 100/2 50 सेंटीमीटर। क्योंकि जब डायोप्टर को मीटर में बदलेंगे तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। यहाँ गलत से 500 लिख दिए हैं, गलती से हम यहाँ 500 कर दिए हैं, है ना। तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, है ना, अगले पेज में होगा। तो ऑप्शन क्या है? 50 सेंटीमीटर, ये याद रखेंगे। ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, ये डी नंबर का। 9 नंबर में है किसी उत्तल लेंस का फोकस 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता है 50 सेंटीमीटर। अगर फोकस है तो उनकी क्षमता जो अभी हम लिखे थे ना वो +2 डायोप्टर हो जाएगा, जैसे कि अभी हल किए थे, है ना। 10 नंबर में प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं।
प्रकाश की किरणों का जो समूह होता है ना उसे किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज। ऑप्शन है बी नंबर। ठीक है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ना, उत्तल लेंस का फोकस, यानी किसी भी क्षमता की बात करें तो उनके फोकस निर्भर करता है फोकस पर। वो धनात्मक है धनात्मक होगा, और ऋणात्मक है तो ऋणात्मक होगा। तो फोकस जो होता है ना, उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है ना वो धनात्मक होता है, इसलिए इनका क्षमता भी क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस की फोकस धनात्मक होता है, इसलिए इसका क्षमता भी क्या हो जाएगा? धनात्मक ही हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर में अवतल लेंस की क्षमता, तो आप इनका तो कह ही सकते हैं, क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर में, उत्तल लेंस की क्षमता को कहते हैं, उत्तल लेंस की क्षमता, सॉरी उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस का मतलब होता है अभिसारी लेंस, इनको बोलते हैं। और इसको एक नाम जानते हैं, क्या नाम जानते हैं? अभिसारी लेंस के नाम जानते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? देखिए, मिट्टी का तो बिल्कुल भी हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं लेंस बनाने के लिए। ठीक है ना। तो अगला हम अगर प्रश्न को देखें तो यहाँ है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो हमेशा आपको याद होगा जब हम बताए थे तो बताए थे कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है ना वह वस्तु से बड़ा बनता है, और इसलिए हजामती कार्यों में इनका उपयोग करते हैं, ताकि जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, हजामती मतलब दाढ़ी बाल बनाने के लिए छोटे छोटे जो बाल होते हैं ना वो भी बड़ा करके दिखाई दे, और जो सैलून में काम करने वाले होते हैं, जो नाखून बाल काटने वाले होते हैं, उनको दिखे और आसानी से काट सके उनको, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती कार्यों में किया जाता है ना। अगला देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन के 2 नियम है, दोनों के 2 नियम है। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। हवा से कांच में प्रवेश करेगी, मान लेते ये कोई कांच है और यहाँ कोई लंब है, हवा ये है, इसके कांच में प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, अभिलंब के निकट कह सकते हो, अभिलंब के निकट। ऑप्शन बी हो जाएगा। फोटोग्राफी कैमरा में अब अभिदृश्यक होता है, यानी उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। एक बार हम भी देख लेते हैं, उत्तल लेंस ऑप्शन हो जाएगा एक। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैंने बताया था कि मैं 20 प्रश्न का ही हल कर पाऊंगा, बाकी और सारे प्रश्न हैं जो कि मैं अगले वीडियो में करवाना चाहता हूँ। वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि आप लोग अच्छे से देखते नहीं हो। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप 10 मिनट करके आराम से वीडियो को देख पाओ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।